है, 2 लोगों ने उसकी जान ली है, प्लान करके लिया, ये दिखता है कार्ड्स में। लोगों ने उसके साथ वो दुष्कर्म किया, वो सारे लोग तबाह होंगे। कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ असली में हुआ क्या था? He was killed, he was murdered, this was not a suicide. डिवाइन जस्टिस मिलेगा उनको, ज्यूरिसडिक्शन का जस्टिस नहीं मिलेगा। बहुत बड़े नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वो भी मैं बता दूं आपको। आज तक दुनिया ये जानने की कोशिश ही कर रही है कि सुशांत के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। क्या वो गलत रिलेशनशिप में पड़ गए थे या क्या था? दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद रिया, दैट इज व्हाट आई कैन फील। अच्छा, कार्ड्स में यस। सुशांत सिंह राजपूत मैम दुखी हैं? मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक करीबन 14 से 15 साल उनको लगेंगे टू टेक अनदर बर्थ। इस वक्त जो उनकी आत्मा है मैम, क्या हमें टैरो बता सकता है कि उनकी आत्मा क्या किसी पेन में है या किसी रिग्रेट में है या फिर मैम? बट इट वाज एक्चुअली नॉट अंकिता, इट वाज सुशांत। हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। came out of the relationship, not बहुत Ankita. बड़ी बात बोल रहे हैं Not Ankita. Sushant knew that he's never going to get married. Second, he's not going to live a longer life. He knew this. अंकिता वाकई में अभी भी सुशांत को कहीं ना कहीं मिस करती है। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज वो सवाल है दोस्तों जो कि यूनिवर्सल है। आज से कुछ साल पहले यानी कि 2020 की बात है, लॉकडाउन का टाइम था और सुशांत सिंह राजपूत की दिल दहला देने वाली खबर हमें मिली थी। उसके बाद से एक फाउल प्ले चला, उसके बाद से कई फैक्ट्स आए, कई मिस इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन असली क्या है चीजें, असलियत क्या है उसके पीछे, ये आज हम जानेंगे रेने सब्रवाल से। मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आप अपनी टैरो विद्या, अपनी एस्ट्रोलॉजी और अपनी जो आप हीलिंग प्रैक्टिसेस करती हैं, उसके बेसिस पे सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाहती हैं? टैरो की मदद से हम क्या जान सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ असली में हुआ क्या था? Okay, now see the cards, how amazingly they are unfolding. ओह, ठीक है, तो अगर मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कार्ड्स वो दिखाएं ताकि मैं इनका इंटरप्रिटेशन बता सकूं। दिस इज द हर्मिट कार्ड। इसका मतलब होता है आज तक दुनिया ये जानने की कोशिश ही कर रही है कि सुशांत के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। दूसरी चीज आता है जस्टिस कार्ड की, उनको जो है डिवाइन जस्टिस मिलेगा उनको, ज्यूरिसडिक्शन का जस्टिस नहीं मिलेगा। डिवाइन मतलब मैम जो उसका अपराधी होगा वो, अगर मान लीजिए फिल्म फैक्ट्री कर्म से वो उड़ जाएगा। ट्रू। 10 साल के अंदर उड़ेगा। 2032 तक का साल वो साल है जहां पे जिन लोगों ने उसके साथ वो दुष्कर्म किया वो सारे लोग तबाह होंगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है आज। दूसरी चीज, इसमें मनी फैक्टर इन्वॉल्व था। दे वर वेरी वेरी अप फॉर सुशांत मनी। जिन लोगों ने भी किया, देयर आर पीपल, 2 people involved in ओके involved in this foul play, as to say। ठीक है, 2 लोगों ने उसकी जान ली है, प्लान करके लिया, ये दिखता है कार्ड्स में। इट वाज पर्टेनिंग टू मनी। उसके बैंक से पूरा पैसा ले लिया गया, उसको ऐसे अपाहिज अवस्था में छोड़ दिया गया। इट इज अ फैक्ट। डेथ का कार्ड ये बताता है दैट ही वाज किल्ड, ही वाज मर्डर्ड, दिस वाज नॉट अ सुसाइड। Okay, this is one thing which I could make out from my reading. There are people involved, but for our safety, for others' confidentiality, we cannot name them because this is against the legal principles of our country. But at the same, yes, and at the same time, यहाँ पे ये है कि it was 101% फाउल प्ले, बिकॉज उनकी पत्री में भी ऐसे योग बनते हैं, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ होना। और अगेन मैं आपको उसी पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जितने भी सा नाम वाले लोग हैं उनके 7.5 2020 से शुरू हुए 24 जनवरी। और अगर आप सुशांत का देखें तो अगेन सू है, राइट। मैम, आपने बोला 2 लोग इन्वॉल्व हैं। जी। ये 2 लोग जो हैं ये क्या इंडस्ट्री के हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के बाहर? दोनों मिक्स्ड है, इन द सेंस कि देयर आर सम पीपल हु आर बिलोंगिंग टू सम इन्वेस्टमेंट और बिग बिजनेस वर्ल्ड, okay, and also to do to 2 or 3 people from the film fraternity. It's like that. okay. बहुत बड़े नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, वो भी मैं बता दूं आपको। उनके साथ डिवाइन जस्टिस होगा, कोई लीगल जस्टिस नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा लोगों को। ये भी है।
ओके। and he's going to be reborn again in some years. सुशांत, Yes. तो मैम अभी सुशांत, क्या वो कहते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में कि उनकी आत्मा दूसरे शरीर को हाँ। एक्सेप्ट कर लेती है और Yes. दूसरा जन्म हो जाता है। Yes. तो अभी तक हुआ है? No, अभी तक उनका जन्म नहीं हुआ। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक करीबन 14 से 15 साल उनको लगेंगे to take another birth. ओके। Yes, but he's going to come back. But he's going to come back. सुशांत, इस वक्त जो उनकी आत्मा है मैम, क्या हमें टैरो बता सकता है कि उनकी आत्मा क्या किसी पेन में है या किसी रिग्रेट में है, या फिर मैम मतलब ओ माय गॉड। See, he is looking for justice even now. आप देखोगे हम लोग आज तक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये 2020 की बात है और ये 26 से आ गया है। 6 साल से हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, वही तो उसकी आत्मा कर रही है। वो चाहती है कि वो चीजें पता चले लोगों को, एंड ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, हमेशा मैं यही बोलती हूँ, लीगल जस्टिस से बहुत बड़ा होता है डिवाइन जस्टिस, पोएटिक जस्टिस। एंड एट द सेम टाइम वो तो होगा एंड एट द सेम टाइम ही वाज अ स्टार सीड। ये भी मैं आपको बता दूं, कई लोग ना स्टार सीड्स होते हैं। अभी जैसे दूसरा भी मैं आपको बता दूं, अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ था, उसमें से किस जगह में ध्यान गया लोगों का? एयर अथॉरिटी का फंक्शनिंग, एविएशन इंडस्ट्री की सेफ्टी। हाँ। राइट। तो अब बहुत सारे लोगों का अपना अपना इसमें थ्योरी होगा कि उन लोगों ने पिछले जन्म में जंगल जला दिया था, इसीलिए मतलब हाँ वहां पे वो सब जल गए। और बट अ सोल डिसाइड्स कि उसको एग्जिट कैसे करना है। ओके। एंड एट द सेम टाइम ऐसे लोग स्टार सीड्स होते हैं जो कि दुनिया का ध्यान किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान आकर्षित करने के लिए ईश्वर उन्हें जन्म देता है। तो हाँ। सुशांत वाज वन सच पर्सन एंड द सेकंड इज अहमदाबाद एयर क्रैश के लोग। ओके। ये दोनों अभी तक के हिसाब से स्टार सीड्स हैं। ओके। थर्ड स्टार सीड कौन? दिव्या भारती। फोर्थ कौन? श्रीदेवी। इन किसी का भी जाना इतना स्वच्छ जाना नहीं है। Right. समझ रहे? तो इसका अलग अलग मापदंडों में बहुत तरीके से रीजनिंग किया जा सकता है। क्या जिया खान भी इसमें हम डाल सकते हैं मैम, इस कैटेगरी में स्टार सीड्स की? नो, दैट वाज अ सुसाइड। ओके। जीना तमान? No, I guess you are speaking about Parveen Babi. Sorry, my mistake. Yeah. Parveen Babi? No. Okay. They had a different tragedy altogether. Okay. But at the same time, उनका कर्मा ही था, मगर वो स्टार सीड वाला नहीं था. Okay. But these are star seed examples. बहुत ज्यादा. Okay. मैम, सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये बात भी कही जाती है कि उनको कुछ चीजें दी जा रही थी, कुछ स्टफ दिया जा रहा था। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस बात के लिए मैम। ओह गॉड दोस्तों, उसको मतलब एक पपेट बनाकर यूज किया जा रहा था, लाइक अ बेबी। आप 10 सन कार्ड देख रहे हैं, ये तो मैम थोड़ा सा मैं डिपिक्ट कर सकता हूँ क्योंकि सन बहुत पॉजिटिव को माना जाता है। हाँ। तो ये जो बात मेरी थी ये एक्चुअली वही मैम HIV पॉजिटिव है, ये वही वाली बात हो गई। तो इसके पीछे फाउल प्ले। मैम क्या एक कार्ड हमें बता सकते हैं, वो जो दो लोग जो आपने बताया है वो लड़की है या लड़का? पैसों का जो इस्तेमाल या पैसों को लेकर जो इशू क्रिएट किया गया था वो एक लड़के के माध्यम से किया गया था जी। जो ये सब पूरे प्लानिंग के पीछे जो एग्जीक्यूशन है, मतलब जो कारण बनी कि इसको हम यूज करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं ताकि हमारे ऊपर डाउट ही ना जाए, दैट वाज अ गर्ल, वन गाय। मैम बहुत बहुत बड़ी बात बोल रही जी। सुशांत सिंह राजपूत मैम दुखी हैं? यस। हाँ, हैंग आप दिखा दीजिए गाइस। बाप रे। मैम ओके, तो आपने बोला उनको पोएटिक जस्टिस मिलेगा, क्या कभी भी, ये सवाल इसी से जुड़ा, क्या कभी भी सुशांत सिंह राजपूत का असली सच दर्शकों को मिल पाएगा, हम जैसे फैंस को मिल पाएगा? अभी फिलहाल मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है। इट विल बी डन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नॉट नाउ। ओके। नो, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अभी वक्त है उन चीजों के लिए, बिकॉज अभी ये जो वर्ल्ड में ये सारी जो चीजें हो रही है ना, आप ये सोचो कि कितने लाखों ऐसे जेन्युइन लोगों को
मार दिया गया या उनके साथ कुछ इंजस्टिस हुआ जिसके कारण आप जो कह रहे थे फिल्म इंडस्ट्री को कर्ज लगा, वन ऑफ द रीजन इज दिस द रीजन मैम? क्या बॉलीवुड को सुशांत सिंह राजपूत कार्मिक ओह माय गॉड, द जजमेंट? यस, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फिल्म इंडस्ट्री नॉट डूइंग वेल. यू विल सी, एक और बात मैं आपको बोलूं, आप मानोगे इस बात को, with due respect to all the people who are working across other industries in our country or the world, आप ये देखोगे कितने हीलर्स हैं जिनका वीडियो डेली बेसिस पे आउट होता है और कितने एक्टर्स हैं जिनका इंटरव्यू डेली बेसिस पे बाहर आता है. हीलर्स की ज्यादा पॉपुलैरिटी है. एग्जैक्टली हीलर्स की ज्यादा. आप जय मादान के इंटरव्यू ज्यादा सुनेंगे एज कंपेयर टू माधुरी दीक्षित. एक्चुअली सो अभी हीलर्स का उत्थान होना. हीलर्स आर द न्यू स्टार्स. Right. Are the new age stars. Enough to do with the industry now. People are looking for justice. और अगर ये नहीं मिला तो इंडस्ट्री ज्यादा दिन चलने वाली भी नहीं है. ओके. सीरियल्स चल जाएंगे, OTT चल जाएगा, सब चल जाएगा और ऐसे लोग ही नाम करेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री के है ही नहीं. वेरी ट्रू. क्योंकि शनि है कड़क देवता, काम सही करते हैं, जस्टिस देते हैं, बिल्कुल देते हैं. तो दोस्तों ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम इसके बारे में ज्यादा भी नहीं बात कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें आपको इन्वॉल्व है. यस. तो ये हमने एक मोटे तौर पे चीजें निकालने की कोशिश करी थी कि क्या है. मैम एक जो सवाल दिमाग में आता है, एक बस ऐसी मैं फैमिली को लेकर भी पूछना चाहता हूँ, सुशांत की फैमिली को लेकर. उनकी फैमिली की क्या स्टेट है? आर दे ओवर विद हिम और लाइक वो अभी भी उसको याद करते हैं या फिर कहते थे कि वो पैसों के लिए जुड़े हुए थे, या मतलब मुझे नहीं पता. लाइक जो रिपोर्ट्स थी उस टाइम की वो मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि फैमिली को लेकर क्या कहा. सुशांत वाज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एंड सो इज द एंटायर फैमिली. फादर उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत सारे लोग, एंड दे जेन्युइनली लव्ड हिम. ओके, अब क्या होता है ना कि जस्ट टू कवर दीज थिंग्स अप दूसरी स्टोरीज क्रिएट कर दें, वहां पे शिफ्ट कर दिया. यस. उनको वही लगता है कि किसने किया, क्या वो गलत रिलेशनशिप में पड़ गए थे या क्या था. दे वर नॉट वेरी हैप्पी विद रिया, दैट इज व्हाट आई कैन फील. अच्छा, कार्ड्स में. यस, बट दे वर वेरी हैप्पी विद अंकिता लोखंडे. अच्छा, इवन वी वर आल्सो हैप्पी विद अंकिता. एंड ये भी मैं आपको बात बोल दूं, ये चीज शायद लोग मेरे से अग्री ना करे, बट ये मेरा अपना स्टडी है, मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि अंकिता को हमेशा एक बैकलैश झेलना पड़ता है दैट शी एक्चुअली केम आउट ऑफ द रिलेशनशिप. सुशांत न्यू दैट ही इज नेवर गोइंग टू गेट मैरिड. सेकंड, ही इज नॉट गोइंग टू लिव अ लॉन्गर लाइफ. ही न्यू दिस, बट इट वाज एक्चुअली नॉट अंकिता, इट वाज सुशांत. Sushant came out of the relationship, not Ankita. बड़ी बात बोल रहे हैं. Not Ankita. I go by that. I have complete faith in that. Ankita is not one such girl. सुशांत के प्रायोरिटीज अलग थे. उसने चीट नहीं किया था, समझिए बात को, चीट नहीं किया था, लेकिन उसका लक्ष्य अलग था. और ये भी बात मैं आपको लिख के दे सकती हूँ. How come you say this? देखो, एक चीज आप अग्री करोगे क्योंकि आप खुद ईश्वर को इतना मानते, इतने बड़े भक्त हो आप. जो भी शिव की आराधना करते हैं ना जी, उनका एक अलग लेवल का एनर्जी होता है. वो समझ जाते हैं. हाँ, उनको कोई उल्लू नहीं बना सकता. उनको मैम अंदर से एक इंट्यूशन आ जाता है. जी. आप देखना, जितने लोग शिव भक्त होते हैं ना, उनकी कुंडली आप कभी 100% पढ़ नहीं सकते. ओके. आप देखोगे कि शिव जी भटका देंगे आपको, क्या ही मेरे बंदे को प्रोटेक्शन देना, मैं बताऊंगा ही नहीं कि इसकी कुंडली में क्या है. ओह, ऐसे हैं शिव जी. मतलब शिव जी को जीत लिया आपने, मतलब पूरा दुनिया जीत लिया आपने. ऐसे हैं शिव जी. मतलब एक इसी श्रृंखला, सुशांत की ही श्रृंखला से लास्ट सवाल मैं निकालता हूं. क्या अंकिता तो वैसे सेटल्ड है एंड शी इज वेरी हैप्पी विद विक्की एंड वो दिखता है, मतलब लाइक, लेकिन डीप डाउन इनसाइड क्या कार्ड्स में बता सकते हैं कि अंकिता वाकई में अभी भी सुशांत को कहीं ना कहीं मिस करती है? जी बिल्कुल करती है. जी बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है. एंड दे आर डेफिनेटली मीटिंग इन द नेक्स्ट बर्थ एंड गेटिंग मैरिड एंड सेटलिंग देयर कार्मिक कोर्सेज फॉर श्योर. ये तो कार्ड नहीं बोल, वो मैम आधा रह गया ना कुछ. हाँ, चीज तो जी अधूरा रह गया, उसको पूरा तो करेंगे. ये पूरा तो करेंगे. अंकिता अपनी पूरी जिंदगी जिएगी, उसके बाद शी विल गो एंड देन शी विल रियूनाइट एंड देन बोथ ऑफ देम विल कम बैक टुगेदर. इतना भी दिख गया. वाओ, थैंक यू सो मच मैम. रेनी सबरवाला हमारे साथ हैं. आप कमेंट कीजिए. जय श्री राम. जय श्री राम.